हेलो फ्रेंड्स, अब तक की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पार्ट 1 क्या दे रखा है? 140। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे? पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 70 बचेगा। अभी भी ये फिर से 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 35 बचेगा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 5 से डिवाइड, 7 बचेगा। फिर हम लोग 7 से करेंगे 1 बार, ठीक है। फिर इसे लिख लेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा हमारे? 2 × 2 × 5 × 7। इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 को 2 की पावर 2 × 5 × 7, यही हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? 156। इसके भी फर्स्ट पार्ट की तरह हम लोग गुणनखंड करेंगे, 156 के गुणनखंड करेंगे। वही सबसे छोटी संख्या से करते हैं। पहले 2 से करेंगे तो 78 आया। फिर 2 से करेंगे 39। फिर हम लोग अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, 13 आया। 13 किसी से नहीं होता डिवाइड, 13 एकम 13, ठीक है। तो अब हम लोग 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 × 2 × 3 × 13। फिर से 2 × 2 को 2 की पावर 2 × 3 × 13, यही हमारे इसके गुणनखंड हो गए। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 क्या दे रखा है? 3825। इसे भी डिवाइड करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ये होगा 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड करने पर 7, 6 और 5। अगेन 5 से डिवाइड होगा, 1, 5, 3। अब ये होगा 9 से डिवाइड, 17 बचा, 17 1 ज़ा 17। अब 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए हमारे? 5 × 5 × 9 × 17। फिर 5 × 5 को 5 की पावर 2 × 9 × 17 कर लेंगे। फिर ये इसके हो गए गुणनखंड। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 5005 दे रखा है, इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसका भी डिवाइडेशन करना पड़ेगा। 5005, 5 से डिवाइड करेंगे, 1001 बचेगा। फिर ये 11 से डिवाइड होगा तो बचेगा 91। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 13 आएगा। 13 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 5 × 11 × 7 × 13, ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है? 7429, यानी कि 7429। इसके भी गुणनखंड करेंगे, 7429। फर्स्ट बार ये 17 से डिवाइड होगा तो हमारा आएगा 437। फिर अगेन में 19 से डिवाइड होगा, 23 1 सा 23। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23, ये हो गया हमारा आंसर।
अब फ्रेंड्स हम लोग एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम है। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 26 और 91। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। निकालते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेशन 2 से करेंगे, 13 से करेंगे, 13 1 13। अब 91 के निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 13 और 13 1 13। अब 26 के क्या हो गए, 2 इंटू 13 और 91 के क्या हो गए, 7 इंटू 13। तो जो हमारा इसमें एचसीएफ होता है, दोनों संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा होता है एचसीएफ, यानी कि कॉमन दोनों में क्या है, 13। ये हो गया हमारा एचसीएफ। और एलसीएम होता है, दोनों में जो सेम होता है वो एक ही बार लिखते हैं और बाकी जो संख्याएं होती हैं वो ऐसे उतार लेते हैं। तो एलसीएम क्या हो गया, 13 दूनी 26, 7 182। एलसीएम हमारा 182 हो गया, एचसीएफ 13 हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन के आंसर की जांच भी करनी होगी। ऊपर दे रखा था कि इसकी जांच कीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या हमारी क्या क्या दे रखी थी, 26 और 91। इनका गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ हमारा 13 आया है और 182। इनका गुणनफल करेंगे तो आएगा 2386 और इनका करेंगे तो भी 2386 आएगा। दोनों साइड सेम आ रही है, यानी कि हमारी जांच बिल्कुल सही है, हमारे आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही आ रहे हैं। अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 510 और 92। इन लोगों के भी पहले फैक्टर कर लेंगे। 510 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 255। फिर 5 से करेंगे, 5 25 1। फिर 3 से करेंगे, 17। फिर 17 1 17। फिर 92 के करेंगे, 2 से डिवाइड करा, 46। 2 से डिवाइड करा, 23। और 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा तो 23 1 23। अब क्या दे रखे हैं, 510 के हो गए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23। हम लोग के गुणनखंड ये आ गए। अब एचसीएफ क्या होता है, दोनों का कॉमन फैक्टर। कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, 2, तो एचसीएफ हमारा 2 हो गया। एलसीएम अनकॉमन फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये हमारा हो गया एलसीएम। क्या आएगा इसे कैलकुलेट करके, 23,460। ठीक है, अब हम लोग वही जांच करेंगे। जांच करने के लिए क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, संख्याएं क्या दे रखी हैं, 510 इंटू 92 और एलसीएम एचसीएफ क्या निकला है, एचसीएफ 2 इंटू 23,460। तो इसे कैलकुलेट करने पे आएगा 46,920, इधर भी 46,920, यानी कि हमारे आंसर बिल्कुल सही हैं। थर्ड पार्ट पर आते हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 336 और 54। फिर से इन लोग के गुणनखंड करेंगे। पहले 336 के गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, पहले 2 से करेंगे तो 168। फिर 2 से करेंगे 84। 2 से करेंगे 42। 2 से फिर करेंगे 21। अब नहीं होगा, अब 3 से करते हैं। 3 7 21, 7 एकम 60। ठीक है, अब 54 के करते हैं।
2 से करेंगे 27 आएगा। अब 3 से करेंगे 9 आएगा। फिर 3 से करेंगे 3 से करेंगे पकड़ जाएगा। तो 336 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। फिर 54 के क्या आ रहे हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब हम लोगों का HCF क्या होगा? वही कॉमन फैक्टर। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 3 6। LCM अनकॉमन फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 3024। ये हमारा LCM हो गया। अब हम लोग जांच करेंगे, सेम प्रोसेस। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। संख्याएं क्या दे रखी हैं हमारी? 336 गुणा 54 और HCF क्या निकला था? 6, LCM 3024। इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 18,144 और यहाँ भी 18,144। दोनों सेम आ रही हैं, यानी कि हमारा HCF और LCM जो भी आया वो बिल्कुल सही था। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2 के आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी पूछना हो तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज करके हमें बता सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ।